नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने एक और चैनल क्रिएट किया है इंग्लिश लैंग्वेज में, सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश, जहाँ पे कि मैं अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाती हूँ। तो प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए सो दैट वो चैनल भी ग्रो हो सके और जो भी इंग्लिश में अकाउंटिंग का वर्क सीखना चाहते हैं वो अकाउंटिंग का वर्क सीख सकें उस चैनल को देखकर। तो वो चैनल आपको इसी चैनल के नीचे शो होगा, सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश नाम से। उस चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं क्या क्या सिखाने वाली हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बेसिकली हम 3 टॉपिक्स इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो एक वीडियो को देख के आप 3 टॉपिक सीख सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। तो इन शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है कि जो फ्यूचर में आपके एक्सपेंसेस है उसकी पेमेंट की एंट्री हमने अभी बुक कर ली है। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो जो हम रेंट पे करते हैं, रेंट हम पे करते हैं प्रीवियस मंथ का। प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या है कि आपने एक साथ 6 मंथ का या फिर एक साथ आपने 10 मंथ का, पूरे ईयर का एक्सपेंसेस पे कर दिया है और उसकी बुकिंग हमने टैली प्राइम में कर ली है। इसी को हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। तो कैसे आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस की बुकिंग टैली प्राइम में करनी है, चलिए वो देख लेते हैं। एंट्री करने से पहले, एंट्री रिकॉर्ड करने से पहले इन डिटेल्स को हम देख लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, so prepaid expenses are future expenses that are paid in advance and hence recognized initially in as a assets। तो यहाँ पे जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे फ्यूचर एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम एडवांस में पे कर देते हैं। तो यहाँ पे जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस आर प्रीपेड रेंट एंड प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। तो ये कुछ कॉमनली एग्जांपल्स हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस के। अब सेकेंड आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है इसकी कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है, हाउ टू कैलकुलेट प्रीपेड एक्सपेंसेस विथ एग्जांपल। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, मंथली रेंट लेट सपोज 10,000 है, प्रीपेड रेंट फॉर 15 मंथ का अगर आपने किया है तो 10,000 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो 1.5 लाख आएगा। रेंट हैड टू बी पेड फॉर 12 मंथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए अगर आप रेंट पे करते हैं तो 10,000 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 1.2 लाख आपको करना है। जो प्रीपेड आपका रेंट अमाउंट आएगा वो 30,000 आएगा, जो कि लायबिलिटी नहीं बनती है। हमने 30,000 हमने किया है पे। तो यहाँ पे जो हमारा पूरे ईयर का बन रहा है 1.2 लाख माइनस करेंगे 1.5 से तो 30,000। यहाँ पे हमारा प्रीपेड रेंट एक्सपेंसेस अमाउंट आ रहा है। तो इस टाइप से आपको कैलकुलेशन करनी है। तो इस टाइप से आप प्रीपेड एक्सपेंसेस का जो अमाउंट है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल के रूप में बताया है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन आपने कर ली, कैलकुलेशन करने के बाद अब आपको एंट्री कैसे करनी है, तो यहाँ पे एंट्री भी देख लेते हैं। वर्बली एंट्री मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम टैली प्राइम में कैसे इसको रिकॉर्ड करना है ये देखेंगे। अब यहाँ देखिए काफ़ी सारे लोग झंझट नहीं लेना चाहते, इसलिए वो एडवांस में रेंट पेड कर देते हैं कि कौन बार बार एवरी मंथ पेड करेगा। तो यहाँ पे अगर आपने 15 मंथ का या फिर 2 इयर्स का, 3 इयर्स का अगर एडवांस में आप रेंट पे करते हैं तो आपको इस टाइप से कैलकुलेशन करनी है, जैसे मैंने आपको बताया है। यहाँ पे मैंने 15 मंथ का बताया है, पीरियड कुछ भी आप ले सकते हैं, जो भी आपका पीरियड होगा। तो आपका 12 मंथ से माइनस कर देंगे तो वो आपका प्रीपेड निकल के आएगा। अब यहाँ देखिए हाउ टू एंटर एक्सपेंसेस विथ प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे जो रेंट आपने दिया है 15 मंथ का 1.5 लाख डेबिट कर देना है। कैश से दिया है या फिर बैंक से दिया है तो वो कैश या फिर बैंक जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। एडजस्टमेंट एंटर फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो एडजस्टमेंट की एंट्री आप पास करेंगे तो उसको हम कैसे पास करेंगे, ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है रेंट का वो आपने कितना एक्स्ट्रा दिया है, यानी कि जो आपका पूरे ईयर का बन रहा था 1.2 लाख बन रहा था बट आपने 1.5 लाख कर दिया है, तो 30,000 हम डेबिट कर देंगे प्रीपेड रेंट एक्सपेंसेस को और जो रेंट एक्सपेंसेस है वो 30,000 से क्रेडिट हो जाएगा।
अब चलिए टैली प्राइम में कैसे इसको रिकॉर्ड करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जो बेसिक्स लेजर है उसको हम क्रिएट कर लेंगे। टैली प्राइम को ओपन करने के बाद आपको क्रिएट पे जाना है एंड उसके बाद सबसे पहला लेजर हम क्रिएट करेंगे रेंट एक्सपेंसेस का। इसका जो ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करना है। इसके ऊपर जीएसटी नॉट एप्लीकेबल रखते हुए इसको सेव कर लीजिए। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे प्रीपेड रेंट एक्सपेंसेस। इस टाइप से लेजर आप क्रिएट कर लीजिए। अब इसको हम रखेंगे करेंट एसेट्स में। अब यहाँ पे करेंट एसेट्स में क्यों रखेंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो आप 12 मंथ के बाद जो 3 मंथ यानी कि 15 मंथ का हमने किया था, तो 3 मंथ जो हमने एक्स्ट्रा किया है एडवांस में, वो आपका एडवांस पेमेंट है। आपकी लायबिलिटी नहीं थी बट आपने पे किया, इसलिए इसका लेजर हम करेंट एसेट्स के अंडर में रखेंगे क्योंकि वो आपके करेंट एसेट्स के अंडर में आ गया है। तो इस टाइप से बेसिक्स लेजर हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है एंड यहाँ से जर्नल वाउचर हम सेलेक्ट कर लेंगे राइट हैंड साइड से। F2 प्रेस कर लीजिए। सपोज़ कीजिए आपने ईयर के स्टार्टिंग में अप्रैल मंथ में ही आपने 15 मंथ का रेंट पेड कर दिया है, तो हम डेट चेंज कर लेंगे एंड उसके बाद हमें डेबिट क्या करना है रेंट एक्सपेंसेस। और जो टोटल हमने पे किया था 1.5 यानी कि 1,50,000 हम डेबिट कर देंगे। कैश से किया है तो कैश को क्रेडिट कर दीजिए, बैंक से आपने किया है तो बैंक को आप क्रेडिट कर दीजिए। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि जो आपने रेंट पेड किया है वो आपने 15 मंथ के लिए किया है। तो नरेशन आप जितना भी डिटेल में मार्क करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नरेशन मार्क कर देती हूँ। बीइंग रेंट पेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड 3 मंथ हमने एडवांस में एक्स्ट्रा कर दिया है। तो सब कुछ आप नरेशन में डिटेल में मार्क कर सकते हैं। अब ये एंट्री हो गई जो हमने पेमेंट किया है उसकी एंट्री। अब चलिए बैलेंस शीट में हम देख लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ा है। तो गो टू में चलते हैं एंड वहाँ से हम बैलेंस शीट को ओपन करेंगे। अब उसके बाद हमें ओपन करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अंडर में हमारा जो रेंट एक्सपेंसेस है वो आप देख सकते हैं 1.5 लाख आपको यहाँ पे अप्रैल मंथ में ईयर के स्टार्टिंग में हमने किया है, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब जब हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 का बुक क्लोज करेंगे, फाइनल करेंगे, तो ये जो 3 मंथ हमने एक्स्ट्रा पेड किया है उसको एडजस्टमेंट की एंट्री के साथ यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे क्योंकि हमारी लायबिलिटी नहीं थी। हमें बुक्स फाइनल करना होता है, बैलेंस शीट फाइनल करनी होती है। तो जो एक्स्ट्रा 3 मंथ का बुक हमने किया है उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू हम यहाँ पे करेंगे। तो जर्नल वाउचर आपको सेलेक्ट करना है एंड 31 ऑफ मार्च 24 का मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो रेंट एक्सपेंसेस में 3 मंथ का एक्स्ट्रा था उसके लिए सबसे पहले प्रीपेड रेंट एक्सपेंसेस का जो लेजर है जितना भी एक्स्ट्रा है, 3 मंथ का एक्स्ट्रा था तो 30,000 से हम डेबिट कर लेंगे। और उसके बाद जो रेंट एक्सपेंसेस हैं पहले हमने डेबिट किया था, तो रेंट एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे क्रेडिट कर लेंगे 30,000 रुपीज़ से, यानी कि रिवर्स एंट्री हो रही है। अब आप देख सकते हैं रेंट एक्सपेंसेस के लेजर में डेबिट साइड में उसी के नीचे आपको 1.2 लाख शो हो रहा है। तो इस टाइप से एडजस्ट अमाउंट हो गया है। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि ये एडजस्टमेंट एंट्री है जो 3 मंथ की हमारी लायबिलिटी थी 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए। नरेशन में आप डिटेल में इसको मार्क कर सकते हैं। अब फाइनली हम बैलेंस शीट को ओपन करेंगे। गो टू में चलते हैं, बैलेंस शीट में चलते हैं। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको शो करती हूँ करेंट एसेट्स पे क्लिक करके प्रीपेड रेंट एक्सपेंसेस में आप देखेंगे 30,000 आपको डेबिट साइड में शो हो रहा है। तो जो हमारा एडवांस है ये हमें करेंट असेट्स में शो होगा। और उसके बाद जो रेंट एक्सपेंसेस है वो भी मैं आपको शो करती हूँ। हमारा बुक्स सही हो गया है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के बाद कुछ स्टेप से आपको इसका इम्पैक्ट शो होगा। तो अब यहाँ पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रेंट एक्सपेंसेस को ओपन कर लेते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे 1.2 लाख आपको यहाँ पे शो हो रहा है जो कि पूरे ईयर का रेंट हमने बुक कर लिया है। 10,000 पर मंथ था तो 12 मंथ का 1.2 लाख शो हो रहा है। सबसे पहले हमने बुक किया था 1.5 लाख। यहाँ पे 30,000 की एडजस्टमेंट एंट्री हमने पास की है। तो यहाँ पे आपको शो होगा
क्रेडिट साइड में। तो अब एडजस्ट होने के बाद जो फाइनल बैलेंस बच रहा है 1.2 लाख, यानी कि एग्जैक्ट पूरे 12 मंथ का रेंट हमने बुक कर लिया है। सेकेंड टॉपिक मैं आपको बताने वाली हूँ कि ईपीएफ की कैलकुलेशन आपको कैसे करना है। सैलरी के ऊपर आप ईपीएफ की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, चलिए उसको देख लेते हैं। आप देख सकते हैं एम्प्लॉयर है मिस्टर आशीष एंड एम्प्लॉई हैं मिसेस सुमन। इन दोनों से आप मिल चुके होंगे प्रीवियस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट ईपीएफ इन सैलरी। बेसिकली द प्रोविडेंट फंड ऑफ एवरी एम्प्लॉई इन अ कंपनी comprises of two contributions, the employee's own contributions as well as the employer's contribution। तो जो सैलरी पे ईपीएफ कैलकुलेट किया जाता है उसमें कंट्रीब्यूशन जो होता है कंप्राइजेस ऑफ टू कंट्रीब्यूशंस होते हैं, जिसमें कि एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन होता है एंड एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है वो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, वो कैसे आप देख सकते हैं सैलरी पे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कैसे होता है। एक ही वीडियो में अगर बताऊंगी तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है, इसीलिए आज के इस वीडियो में सिर्फ हम एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन देखेंगे। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑफ ईपीएफ। The employee contributes 12% of his or her salary along with dearness allowances every month to the EPF account। तो जो एम्प्लॉई होता है वो कंट्रीब्यूट करता है 12% अपनी सैलरी का, अलॉन्ग विथ अगर उसको डियरनेस अलाउंसेस भी मिलता है तो जो बेसिक सैलरी होती है और जो आपका डीए होता है उसको प्लस करने के बाद, टोटल करने के बाद जो 12% आता है वो होता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। तो चलिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड विथ एग्जाम्पल कि कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है। लेट्स अज्यूम सुमन सैलरी इज़ 18,000 पर मंथ। इसीलिए सुमन थोड़ी सी दुखी रहती है क्योंकि इनकी सैलरी ही इतनी कम है। तो सुमन की सैलरी है 18,000 पर मंथ। द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन शैल बी 12% ऑफ 18,000 which comes to 2160। This amount is the employee contribution which has to be deducted every month from his or her salary। तो अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 18,000 है तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा 18,000 का। अब वो बेसिक सैलरी है, अब सपोज़ कीजिए उसको डियरनेस अलाउंसेस नहीं मिलता है, फिर इसी में इंक्लूड है 18,000 में ही। तो 18,000 टोटल सैलरी होगी, इसका 12% होता है 2160। तो 2160 जो है वो है ईपीएफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने एक डिटेल प्रिपेयर की है सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं मिस्टर आशीष जो कि एम्प्लॉयर हैं एंड यहाँ पे मिसेस सुमन जो कि एम्प्लॉई हैं। ये है बॉस और ये है कर्मचारी, दोनों आप देख सकते हैं। जो मिस्टर आशीष हैं वो कुछ ज़्यादा ही एंग्री शो हो रहे हैं। तो बॉस इज़ ऑलवेज लुक लाइक दिस, तो ऑलवेज ऐसे ही दिखते हैं, दुखी और फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री। और एम्प्लॉय भी ऐसे ही होते हैं, काम कर कर के दुखी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो दोनों में से कोई भी हैप्पी नहीं रहता है। तो इस टाइप से मैंने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बारे में यहाँ पे एक इमेज के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एम्प्लॉयर कुछ ज़्यादा ही आपको एंग्री और सैड दिख रहे होंगे क्योंकि उन्हें कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस देने होते हैं एम्प्लॉय की सैलरी में ईएसआई एंड ईपीएफ के थ्रू। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो एम्प्लॉयर है मिस्टर आशीष और जो एम्प्लॉय हैं मिसेस सुमन। तो इसके थ्रू मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी कि हाउ टू कैलकुलेट ईएसआई इन सैलरी। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सैलरी पे ईएसआई की कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है। ईएसआई कंट्रीब्यूशन आर कैलकुलेटेड ऑन द वेजेस पेड। करेंटली द एम्प्लॉई contribution is 0.75% of wages paid and employer contribution is 3.25% of wages paid, total is 4%। तो जो मिस्टर आशीष हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है ईएसआई का 3.25% है, देना पड़ रहा है एम्प्लॉय को, इसीलिए वो इतने सैड दिख रहे हैं। तो जो एम्प्लॉयर होता है, जो बॉस होता है, उसका कंट्रीब्यूशन 3.25% होता है। एम्प्लॉय जो कि कर्मचारी होता है उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है 0.75% ऑफ वेजेस पेड का होता है। और टोटल अगर आप देखें तो टोटल होता है 4%। तो जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 0.75% होता है एंड एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 3.25% होता है। अब यहाँ देखिए
ईएसआई कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। तो ईएसआई की कैलकुलेशन हम ऐसे ही करते हैं, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है और जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है 3.25% प्लस 0.75% 4% हो गया है। लेट्स अज्यूम सुमन सैलरी इज़ 18,000 पर मंथ। तो 18,000 पर मंथ सुमन की सैलरी है। द कंट्रीब्यूशन विल बी एज फॉलोज। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉय हैं सुमन है, उनका कंट्रीब्यूशन होगा 0.75%। 18,000 का हमें 0.75% निकालना है, तो 135 रुपीज़ निकलेगा। तो ये होगा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है 3.25% 18,000 सैलरी का आपको निकाल लेना है, तो 585 रुपीज़ होता है। 135 प्लस 585 को हम करेंगे, सो टोटल कंट्रीब्यूशन इज ऑफ ₹720 विल बी मेड। तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा 720 रुपीज़ होगा। तो जो भी सैलरी होती है एम्प्लॉय की, उस सैलरी में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है 3.25% एंड एम्प्लॉई कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन होता है 0.75%, जो भी वो सैलरी ले रहे हैं। इन दोनों का कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद आप देखेंगे जो भी अमाउंट आती है वो ईएसआई की कैलकुलेशन होती है। थर्ड टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि एक सिंगल एंट्री में आप जो प्रीपेड एक्सपेंसेस करने वाले हैं और जो एग्जिस्टिंग एक्सपेंसेस आप करने वाले हैं, इन दोनों की एंट्री आप एक सिंगल वाउचर में कैसे करेंगे, ये मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है एंड राइट हैंड साइड से हम जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे F2 प्रेस करके हमें डेट चेंज कर लेना है। अब एक ही एंट्री में हमने जो पूरा रेंट पे किया है उसकी एंट्री करेंगे और जो प्रीपेड रेंट पे हुआ है उसकी एंट्री पे करेंगे। तो कैसे करना है, आप एंट्री देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो रेंट एक्सपेंसेस हमने 15 मंथ का 10,000 के अकॉर्डिंग 1,50,000 पे कर दिया था, तो उसका बाइफ्रिकेशन हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे 12 मंथ का जो रेंट है 1,20,000 होगा, तो रेंट एक्सपेंसेस में 1,20,000 डेबिट हो जाएगा और अगेन हम डेबिट करेंगे प्रीपेड रेंट एक्सपेंसेस को 30,000 से, जो कि हमने पे किया है। प्रीपेड है, हमने एडवांस में पे कर दिया है और जो कैश है वो हम यहाँ कर देंगे क्रेडिट। तो देखिए जो कैश जा रहा है वो टोटल जा रहा है 1.5 लाख और उसके बाद यहाँ ऊपर बाइफ्रिकेशन है। जो रेंट एक्सपेंसेस है 12 मंथ का 1,20,000 हमने डेबिट कर दिया है, साथ ही हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया है जो प्रीपेड हम रेंट एक्सपेंसेस करने वाले हैं उसको। अब हम इसको सेव कर लेते हैं, गो टू में चलते हैं और मैं आपको शो करती हूँ कि बैलेंस शीट में जब आप इस एंट्री को देखेंगे तो बैलेंस शीट में ये एंट्री आपको कहाँ पे शो होगी। तो बैलेंस शीट में हम करेंट असेट्स में जाएंगे, उसके बाद देखिए प्रीपेड रेंट एक्सपेंसेस पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमने अप्रैल मंथ में 30,000 ये हमने 3 मंथ का एक्स्ट्रा एडवांस में पे किया है, तो नेक्स्ट ईयर का वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। एंड उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे, तो जो हमने रेंट पे किया है एंटर प्रेस करेंगे आप, तो यहाँ देखिए अप्रैल मंथ में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा 1.2 लैक्स का जो हमने रेंट पे किया है फॉर 12 मंथ, वो भी आपको यहाँ पे शो होगा। तो इस टाइप से अगर आप एक सिंगल एंट्री में करना चाहते हैं अपना रेंट एक्सपेंसेस और प्रीपेड रेंट एक्सपेंसेस, तो एक ही एंट्री में कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को भी सर्च कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। आई होप ये जो तीनों टॉपिक्स मैंने आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर किए हैं, ये टॉपिक्स आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।